नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल रायरंगपुर से राजधानी लौटने के क्रम में पहुंची जमशेदपुर। परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शराबबंदी है सरकार का मुद्दा, इस पर और विचार करने की है जरूरत। यूसिल के टेलिंग पॉन्ड के टूटने से केमिकल युक्त पानी से बर्बाद हुई है खेती और विस्थापित हुए हैं लोग। आज अपने पुनर्वास की मांग इन लोगों ने की महामहिम राज्यपाल से। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन। आज जिले के उपायुक्त ने की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था अपनाने का दिया सुझाव। सुदूर देहात में रहने वाले एक बच्चे को देख आप होंगे हैरान। बिना रुके 150 तक का पहाड़ा है इसे याद। कंप्यूटर जैसा है इसका दिमाग, अच्छों को दे सकता है मात। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने पैतृक गांव रायरंगपुर ओडिशा से वापस रांची लौटने के क्रम में जमशेदपुर के परिसदन में पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से शराबबंदी के मुद्दे पर बातचीत की। अपने पैतृक गांव रायरंगपुर ओडिशा से रांची लौटने के क्रम में राज्यपाल जमशेदपुर के परिसदन में पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शराबबंदी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि ये मुद्दा राज्य सरकार का है और उन्हें इस पर और सोचनी चाहिए। हालांकि राज्यपाल महोदया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। शराब के कारण राज्य के ट्राइबल इलाकों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और इससे कई लोगों की जानें भी जाती है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर शराब की बिक्री के मुद्दे पर कहा कि ये फैसला राज्य सरकार का है और उन्हें ही इस पर विचार करना होगा। कि शराबबंदी तो गवर्नमेंट को सोचना है, बंद करना है कि नहीं करना है। ऐसे तो पब्लिक का क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है थोड़ा ये ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, ट्राइबल बहुत सारा एडिक्टेड हो रहे हैं। बंदी तो होना चाहिए, लेकिन डिसाइड गवर्नमेंट को करना है। अभी बेच रही है तो उनको सोचना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर तो चाहते हैं कि ये बंद हो, मुझे लगता है डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि शराब पीने से थोड़ा बहुत शरीर भी बहुत खराब होता है और एडिक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है उनका आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। मुझे लगता है बंद करने से अच्छा ही होगा, लेकिन डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। जमशेदपुर के जादूगोड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण यूसिल द्वारा बनाया गया डैम बह गया था, जिसमें डैम का पानी खेतों और तालाबों में चल गया है। इस पानी में यूरेनियम तथा कई केमिकल्स थे। इस कारण से क्षेत्र के लोगों को विस्थापित करना पड़ा था, जिन्हें दोबारा पुनर्वास करवाने की मांग को लेकर तालसा ग्राम सभा ने महामहिम राज्यपाल से आज मुलाकात की। वैसे ये बांध यूसिल के द्वारा कई वर्षों पूर्व बनाया गया था। इस बांध में यूसिल का पानी रहता है। इसमें यूरेनियम के कारण तथा कई केमिकल मिले हुए हैं। इस बांध के टूट जाने से बड़ी संख्या में खेतों में पानी घुस गया है। साथ ही साथ इसका पानी तालाबों में जाने से तालाब भी प्रदूषित हो गई है। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। इन लोगों की खेती भी नष्ट हो चुकी है। अब लोगों के सामने ये समस्या है कि ये प्रदूषण कब तक और कितने वर्षों तक रहेगी। क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास तथा उन्हें नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर तालसा ग्राम सभा के लोगों ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की तथा उनसे क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास तथा नौकरी की गुहार लगाई। आज जो हम लोग मुलाकात किए राज्यपाल मैडम से, महामहिम महोदय को हम लोगों ने बताया कि विगत 24 तारीख को जो है बारिश से यूसीएल जादूगोड़ा माइंस का तुरमडी इकाई का जो टेलिंग डिस्पोजल सिस्टम है वो तालसा मौजा में बना है। उसमें पिछले 17 वर्षों से कचरा, यूरेनियम का कचरा और केमिकल युक्त पानी डस्ट के साथ जो वहाँ जमा किया गया है, वो उसका मेड़ जो है वो टूट गया। बांध टूटने के कारण में बहुत सारा पानी जो डैम का और केमिकल युक्त पानी जो निकल गया और खेत और तालाब कुआं में बह गया है। तो उससे जो है किसानों को भारी नुकसान हुआ है, खेती बर्बाद हो गया है। वहाँ खेती करना तो मुश्किल है। गाय बैल भी वहाँ का पानी नहीं पी सकता है
और तालाब में नहा भी नहीं सकते हैं, कुआं का पानी भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि वहाँ से जो जितना भी विस्थापित है, विस्थापितों को अविलंब नौकरी में नियुक्त किया जाए और नीचे जितने भी घर हैं और विस्थापित हुए हैं, अधिग्रहण कर चुका है, उन घरों के विस्थापितों को एक अलग से एक जगह में गांव घर बनाया जाए। जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने 15 अगस्त को लेकर अपने कार्यालय में बैठक की। इस दौरान एसएसपी अनूप टी मैथ्यू, डीडीसी, एजीएम समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त 15 अगस्त को लेकर अलर्ट रहने का जिला प्रशासन को आदेश दिया है। 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने कहा कि बिष्टुपुर के गोपाल मैदान परेड ग्राउंड पर परेड की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही समारोह के दौरान शहर में विशेष चौकसी बरती जाएगी। उसको लेके जो है हम लोग हर साल तैयारी करता है। इस बार भी जो है पूरी तरह तैयारी का हमने व्यवस्था किया है। अभी फर्स्ट मीटिंग था और जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, दूसरा शांति बनाए रखने के लिए और तीसरी चीज़ जो मेन जो आयोजन है, जो परेड है, वो सबका व्यवस्था हम लोग इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गया है और पूरी तरह हम लोग सबको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हम लोग काम करेंगे। सुदूर देहाती क्षेत्र के रहने वाले एक छात्र को कंप्यूटर की तरह 150 तक का पहाड़ा याद है। अब इसे चमत्कार कहें या फिर कुछ और, पर 10 वर्षीय सुदेश मांझी को खुद पर इतना भरोसा था कि 150 तक उसने पहाड़ा को याद कर लिया। ये 10 वर्षीय बालक सुदेश मांझी जमुआ पंचायत स्थित हरिणिया गांव का रहने वाला है। खिजूरिया मध्य विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र है सुदेश। अब ये चमत्कार ही है कि इस बच्चे को 150 तक का पहाड़ा बिल्कुल कंठस्थ है। बिना रुके एक सांस में सुदेश पहाड़ा सुनाता है। सुनकर लगता है कोई कंप्यूटर बोल रहा है। गांव की झोपड़ी के रहने वाले बच्चे की प्रतिभा देख सभी अबाक रह गए हैं। एक दिन गांव में फुटबॉल मैच चल रहा था। सुदेश को भी मैच देखने की इच्छा हुई और अपने पिता से वो 50 रुपए मांगा। उसके पिता ने कहा कि 100 तक का पहाड़ा याद कर लो, फिर मिलेगा 50 रुपया। कहने भर की देरी थी। 3 दिनों में सुदेश ने 100 तक का पहाड़ा याद कर लिया। स्कूल के ही द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। इसकी जानकारी विधायक कुणाल शाडंगी को हुई तो उन्होंने कहा कि 150 तक का पहाड़ा पहले याद करो, फिर मुंह मांगा इनाम तुम्हें मिलेगा। सुदेश ने 150 तक का पहाड़ा भी याद कर दिखाया। 150 तक याद है ना? तो पूछे? हाँ। तो 107 का घर बताइए ना। 107 107 107 107 107 3 107 4000 107 555 107 642 107 7 107 107 107 107 77 का बोलिए। 77 के 77 77 2 177 3 2 77 3 385 77 437 87 का बोलिए। 87 का 87 87 2 177 87 261 87 4 360 के 87 5435 87 522 87 609 87 8 609 87 783 87 770 107 का बोलिए। 107 के 107 107 214 107 301 107 4008 107 55 107 642 107 749 107 854 107 107 107 147 का बोलिए। 147 के 107 107 के 293 107 के 107 के 4 500 107 107 जमशेदपुर के टाटा पावर कंपनी में 26 ठेका कर्मियों को 31 जुलाई से कंपनी प्रबंधन ने निष्कासित कर दिया था। इसके खिलाफ बुधवार को एटक के समर्थन में कर्मचारियों ने गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि ये सभी ठेका मजदूर कंपनी के CHP एरिया में कार्य करते थे और कुल 26 मजदूरों को कंपनी प्रबंधन ने 31 जुलाई से निष्कासित कर दिया है। इस कारण से उनके समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये सभी मजदूर सिद्धू कानू इंडस्ट्रियल लिबरेशन लेबर सोसाइटी के तहत ठेका में कार्य करते थे
और कंपनी प्रबंधन ने इन्हें बिना सूचना के अवकाश पर जाने के आरोप में निष्कासित कर दिया। इसके खिलाफ बुधवार को सभी मजदूरों ने एटक के समर्थन के साथ कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर के अनुसार कंपनी ने इसमें अपनी मनमानी की है और मजदूरों पर गलत आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित किया गया है, जिस पर कंपनी को पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा एटक आगे उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। और सबसे अहम चीज यह है कि बेसरा जी जो जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अंदर में लोग काम कर रहे हैं। उनका टेंडर टाटा पावर में चल रहा है। कौन बेसरा? सूर्य सिंह बेसरा जी जो एक जाने माने में एक विधायक भी हैं, विधायक थे। हाँ। जिनका एक अलग पहचान था, लेकिन आज दुख की बात है कि उनके अंदर में मजदूर काम कर रहा है और उन्हीं के द्वारा इन सबका छटनी कर दिया गया। इसके जगह पर नए मजदूर का बहाली हो रहा है। तो सीधा सीधा झारखंड में, जिसके लिए झारखंड बना, वो आज अधिकार से वंचित है और उनको कुचला जा रहा है। इसलिए हम खास करके जमशेदपुर मजदूर यूनियन की ओर से कहते हैं कि इन तमाम मजदूरों को उसी काम पर रखे और नहीं तो टाटा पावर इसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी आज क्या किया? हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि ये सारे लेबर को काम में ले जाए, जहाँ थे लोग काम दिया जाए। अन्यथा अगर काम नहीं देता है तो कोई भी नया लेबर यहाँ नहीं घुसेगा। झारखंड राज्य के मंत्री सरयू राय के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा बुधवार को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की स्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई दिनों से एमजीएम अस्पताल की शिकायत मंत्री सरयू राय के पास स्थानीयों के द्वारा की जा रही थी, जिस पर मंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। टीम के सदस्यों के अनुसार उन्होंने मरीजों से इसकी पूछताछ की तो पता चला अधिकतर लोगों को दवाइयां बाहर से लानी पड़ती है और अस्पताल में केवल छोटी मोटी दवाइयां भी उपलब्ध होती है। इस कारण से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इन्होंने कहा कि इस मामले के संबंध में उनके द्वारा अस्पताल अधीक्षक से वार्ता की जाएगी, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। लोगों से भी शिकायत मिली है कि एमजीएम अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से पेशेंट को दवा नहीं मिल पा रहा है। तो हमने आज सवेरे अधीक्षक महोदय जी से बात किया, उन्होंने बोला सभी स्थिति ठीक है। फिर मैंने माननीय मंत्री सरयू राय जी से भी बात किया। सरयू राय जी के दिशा निर्देश से वो हमको बोले कि आप जाके हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, पेशेंट लोग से पूछिए, देखिए वहाँ का स्थिति क्या है। तो हम लोग अभी पार्टी के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग सब आए थे। यहाँ जो भी पेशेंट भर्ती है, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, लोगों से पूछ रहे हैं। अधिकतर का जवाब है कोई 1 महीना से है दवा नहीं मिला है, कोई 5 दिन से है दवा मिला नहीं है, कोई बोलता रुई बाहर से लेने पड़ता, कोई बोलता सुई बाहर से लेने पड़ता है। जैसा लग रहा है कि बहुत नगण्य दवा यहाँ मिलती है, बाकी पेशेंट को सब बाहर से लेने पड़ता है। तो हम लोग अभी यहाँ के बाद अधीक्षक जी से जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्यों ये स्थिति है, फॉल्ट कहाँ है। उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना देंगे। आदितपुर में दैनिक समाचार पत्र के रिपोर्टर प्रिय रंजन पर हुए हमले के विरोध में आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदितपुर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आदितपुर में दैनिक समाचार पत्र के रिपोर्टर प्रिय रंजन पर पत्थर से हमला किया गया था, जिसके बाद चारों ओर घटना की निंदा हो रही है। आज सरायकेला जिला भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदितपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह से मिलकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इससे संबंधित एक ज्ञापन भी भाजपाइयों ने थाना प्रभारी को सौंपा। साथ ही पत्रकार पर हमले के पीछे षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने की मांग की। हम लोग का भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रिय रंजन जी जो प्रभात खबर के बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार है, परसों की रात में जानलेवा हमला हुआ जो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, तो उसको लेकर के हम लोगों ने तय किया कि भाई जब एक पत्रकार पे हमला हो सकता है तो कोई सुरक्षित हम लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लोग तो स्वच्छ और निष्पक्ष अपना जो समाचार है पूरे देश दुनिया में रखते हैं। इसलिए आज हम लोग थाना प्रभारी से हम लोग डिमांड किए हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और ये जो घटना हुआ है इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साजिश का तहत ये हुआ है। ये केवल छिनतई और लूट की घटना नहीं है, ये इनके ऊपर जान से मारने का साजिश था और ये तो अपने सौभाग्य से बच गए, किस्मत से बच गए और इन्हें हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को भी पकड़ा है।
जमशेदपुर के टेल्को स्थित थीम पार्क से गोविंदपुर को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों मौत का रास्ता बना हुआ है। इस सड़क की हालत कुछ ऐसी है कि कभी भी अंधेरे में यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि इस थीम पार्क में घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही गोविंदपुर से बड़ी संख्या में कंपनियों में काम करने के लिए मजदूर इसी रास्ते से होकर आते हैं और यहाँ कार्य के दौरान चट्टानों को तोड़ा गया था, जिस कारण यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इतना ही नहीं, जो पीसीसी सड़क मुख्य मार्ग के रूप में यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इस कदर टूट चुकी है कि कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीयों के अनुसार लोग रात के वक्त इस सड़क पर चलने से कतरा रहे हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। जाने में यही दिक्कत है कि इस रास्ता एक कैसे गड्ढा है, गिर सकता है आदमी या मार सकता है। कितना लोग आने करता है, कौन सा क्षेत्र है ये? यह आने जाने करता है, बहुत आदमी 50-60 आदमी आने जाने करता है। और फिर ये रोड में आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, और डाउन से नीचे तरफ उतरने से भी और ऊपर से भी चढ़ने से भी। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी इलाके में स्थित HCL क्वार्टर में रहने वाली एंग्लो इंडियन महिला ने अपने पड़ोसी पर मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर महिला ने बुधवार को ग्रामीण एसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की। Since you came to me, below me there is an officer, DSP Musabani. I spoke to the OC in writing to DSP Musabani to inquire and give me the report in 4 days. Once the report comes, I will see what action is to be taken. मुसावली में HCL का क्वार्टर्स है, जिसमें ये लोग भी रहते हैं और अन्य लोग भी रहते हैं। तो वहीं आपस में पानी के पाइप को कनेक्शन के लेकर के झगड़ा हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपस में झगड़ा हुआ है। वो झगड़ा अभी सुलझा लिया गया है, बट इनका कंप्लेन है कि अगल बगल के लोग काफी ज्यादा संख्या में आकर के इनके साथ मारपीट किया है या गाली गलौज किया है। तो इसका जांच मैं DSP मुसावनी से करवा रहा हूँ, इसका आदेश दे दिया है। ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन की जमशेदपुर इकाई के द्वारा ओल चिकी लिपि को पूर्ण रूप से लागू करने तथा नर्सरी से PG तक की पढ़ाई में इसके इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के मुद्दे को लेकर महामहिम राज्यपाल से जमशेदपुर के परिसदन में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इससे संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें इन्होंने संथाली भाषा तथा ओल चिकी लिपि को बढ़ावा देने की मांग उठाई। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि ये दुख की बात है कि झारखंड की अपनी लिपि, जिसे ओल चिकी लिपि के नाम से जाना जाता है, और ये इतनी पुरानी है, परंतु शिक्षा प्रणाली में आज भी पूर्ण रूप से ये लिपि शामिल नहीं है। और साथ ही इन दोनों कोल्हान विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा से जुड़े कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका भी समाधान आवश्यक है। और इन सभी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया है और इसके समाधान की मांग भी की गई। और समाज में जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था पर भी हम लोग बात किए, और साथ साथ कुछ कोल्हान विश्वविद्यालय में भी कुछ भ्रांतियाँ थी और जो समस्या है उस पर भी उनका हम लोग ध्यान आकृष्ट कराया। नहीं, और निश्चित रूप से सकारात्मक उन्होंने बात रखी कि हम इस पर वो देखेंगे, चूँकि हम लोगों का डिमांड है कि प्राइमरी लेवल से PG लेवल तक जो है हम लोगों का भाषा और ये के साथ लिपि के साथ पढ़ाई का जो व्यवस्था होनी चाहिए। आज तक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक उस दिशा में सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई। आदित्यपुर बीणा पानी टावर में आज आम आदमी पार्टी के कोल्हान स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगामी दिनों में आंदोलन चलाने की बातें भी कही गई। आम आदमी पार्टी के झारखंड सह प्रभारी समेत वरीय नेतागण इस कोल्हान स्तरीय सम्मेलन में शामिल थे। इस दौरान देश में किसानों की स्थिति तथा उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने की निंदा की गई। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आंदोलन चलाने की बातें कही गई। आदित्यपुर बीणा पानी टावर में आप पार्टी का कोल्हान स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।